हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। एग्ज़ाम बहुत करीब है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में डिप्रिसिएशन टॉपिक का क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। और इस क्लास में, इस वीडियो में, आज हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक सम्स सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला पार्ट में, पार्ट 1 वीडियो नंबर 1 में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को कंपेयर करके आपको दिखाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो जो स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट 1 वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए। तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बेसिक डिफरेंसेस पता चल जाएगा। वैसे जनरल एंट्री में रिकॉर्डिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस डिप्रिसिएशन चार्जिंग का टेक्निक में डिफरेंसेस है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ये एग्जांपल पहले भी दिया हूं आपको। सपोज कीजिए कि आपने एक मशीन खरीदा है। सपोज कीजिए 1 जनवरी 2020 में खरीदा है। कितना में खरीदा आपने? 1 लाख में खरीदा है। अकाउंटिंग ईयर आप फॉलो करते हैं 31 दिसंबर यानी कैलेंडर ईयर। तो 2020 में ये शुरू में खरीदा आपने, यानी साल भर यूज होगा, तो साल भर का डिप्रिशिएशन भी होगा। सपोज कीजिए कि 10% डिप्रिशिएशन फिक्स हुआ, तो आप डिप्रिशिएशन निकाल रहे हैं। 1 लाख में आपने खरीदा, शुरू में साल भर का डिप्रिशिएशन 10%, दैट मीन्स 10,000 रुपीज। तो डिप्रिशिएशन घटाने के बाद साल का एंड में 90,000 रुपया मशीन का कीमत आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डिप्रिशिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आया। ये वैल्यू कब आया? 2020 का एंड यानी 2021 का स्टार्टिंग। 2021 में साल भर यूज हुआ, वापस से साल भर का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे, यानी हम लोग 1 लाख पे डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो। बट अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो हम लोग इस बैलेंस पे चार्ज करेंगे, 90,000 पे चार्ज करेंगे। 90,000 का 10% डिप्रिशिएशन यानी 9,000 रुपीज। और ये सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे परफेक्ट है, करेक्ट मेथड है। माइनस करके क्या आया? 81,000। कब का डब्ल्यूडीवी आ गया? 2021 का एंड यानी 2022 का स्टार्टिंग। डब्ल्यूडीवी रिटेन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू डिप्रिशिएशन घटाने के बाद आता है, उसी को डब्ल्यूडीवी कहते हैं। अगर 2022 में भी डिप्रिशिएशन करें हम लोग साल भर का, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे हम लोग। कौन सा पैसा पे करेंगे? बैलेंस के ऊपर करेंगे, डब्ल्यूडीवी। यानी हर साल डिप्रिशिएशन बैलेंस पे चार्ज होता है। साल का स्टार्टिंग में जो बैलेंस है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, उस वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है। यही है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बेसिक डिफरेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो ओरिजिनल कॉस्ट में खरीदा था, जब भी खरीदा होगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले, उस कॉस्ट पे चार्ज होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल का शुरू में जो बैलेंस था यानी जो रिटर्न डाउन वैल्यू था, उसी पे चार्ज होता है। बाकी जनरल एंट्रीज वगैरह और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अपना ही स्टडी मटेरियल से मैंने एक सवाल को सिलेक्ट किया है, 15 नंबर सम्स। प्लांट एंड मशीनरी टू द वैल्यू 40,000 वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 में एक मशीन खरीदा है, 40,000 में खरीदा। मैं, आपने देखा होगा कि मैं लास्ट 4 वीडियोस में मैं हमेशा एक वर्किंग करता हूं। 1 जनवरी 2011 में परचेज किया है। कितना में? 40,000 में परचेज किया है। ठीक है, एक ही मशीन है, एक ही मशीन परचेज हुआ है। बोल रहा है 1 जुलाई 2014 में ये मशीन को रिप्लेस किया, इसके जगह एक नया मशीन लाया, 52,000 पे लाया। द वेंडर, वेंडर मतलब जिससे खरीदा है, सेलर, टेकिंग द ओल्ड मशीन इन पार्ट एक्सचेंज एट ए वैल्यूएशन ऑफ 8,200। हम लोग जैसे पुराना चीज को एक्सचेंज करके नया चीज लेते हैं, उसी तरह ये कंपनी सेलर को अपना पुराना ये 40,000 का मशीन देके बदले में 52,000 का मशीन उससे लिया। और वेंडर ने पुराना मशीन का प्राइस कितना दिया? एक्सचेंज वैल्यू 8,200 रुपीज एक्सचेंज वैल्यू दिया। ये कब हुआ? 1 जुलाई 2014 में हुआ। क्या हुआ? 1 जुलाई 2014 में मशीन नंबर 1 को 8,200 में एक्सचेंज कर लिया, यानी
एक्सचेंज यानी सेल कर दिया, एक्सचेंज मतलब सेल, एक ही बात है, एक्सचेंज्ड 8,200 में सेल कर दिया और उसकी जगह एक नया मशीन दिया, 52,000 पे लिया नया मशीन, न्यू मशीन परचेज किया, न्यू मशीन परचेज हुआ, मशीन नंबर 2। अब हम लोग को करना क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4 ईयर्स के लिए बनाना है, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में यानी कैलेंडर ईयर। डिप्रिशिएशन करना है 10%, डिमिनिशिंग वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका और एक नाम क्या था, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसका और एक नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ऑल आर सेम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। सबसे पहले मशीन खरीदा था, मशीन खरीदने का जर्नल सबसे पहले डालेंगे 40,000 का, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जर्नल नंबर 1, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये नाम क्या था प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर का कोई नाम नहीं था, ये डॉट 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 डाल दीजिएगा। परचेज हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट में क्या डालिएगा, टू बैंक डालिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट 1 जुलाई 2011, मशीन खरीदा है 40,000 रुपये, मशीन साल भर यूज होगा, 40,000 का साल भर का डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री वही नंबर 4, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ईयर एंडिंग का डेट, मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिशिएशन 40,000 का, वहीं पर आप शो कर सकते हैं 10% 4,000 रुपये। 5 सम्स में मैंने वर्किंग दिखाया, लेकिन ये एक ही मशीन है, साल भर यूज हुआ, छोटा वर्किंग है तो वहां पर शो कर सकते हैं, अलाउ है। बट बेसिकली अगर आप वर्किंग में इसको अलग से शो कर देते हैं तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहीं पर शो कर रहे हैं। ये हो गया टोटल 40,000 रुपया, ये आ गया बैलेंस, बैलेंस कितना आया 36,000। 2012 में भी वही मशीन था, एक ही मशीन है हमारे पास, वो भी साल भर यूज हुआ, डिप्रिशिएशन वही नंबर 4, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन अकाउंट का क्रेडिट में डालेंगे बाय डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेरा 40,000 है, हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस है तो बैलेंस पे कैलकुलेट, इस साल का शुरू में ये बैलेंस है, इस बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे 10%, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये देखिए 10%, टोटल 36,000, बैलेंस आ गया 32,400, ये हो गया ब्रॉट डाउन। 2013 में फिर ये मशीन साल भर यूज होगा, पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, फिर से बैलेंस के ऊपर डिप्रिशिएशन होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होता तो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता, 40,000 पे होता, 32,400 का फुल ईयर का डिप्रिशिएशन। जनरल एंट्री क्या है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में डालेंगे बाय डिप्रिशिएशन, शो कर देंगे ब्रैकेट में, ये रहा टोटल 32,400 माइनस करके बैलेंस आएगा, ब्रॉट डाउन होगा 29,160, टू बैलेंस बी डे। 2014 में क्या हुआ, पुराना जो मशीन था, मशीन नंबर 1, अब तक जो मशीन चलता आ रहा था, उसको एक्सचेंज करके नया मशीन दिया। अच्छा, पहला बात है एक्सचेंज वैल्यू कितना मिला, 8,200, यहां पर ध्यान देंगे आप जरा। पुराना मशीन आपने दे दिया 8,200, वो आपको इसका वैल्यू दिया, आपने उससे नया मशीन लिया 52,000 में लिया, तो एक्सचेंज वैल्यू के बाद आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, माइनस करके देख लीजिए, 52,000 का नया लिया और पुराना वाला का वो कीमत दिया, वेंडर आपको 8,200 एक्सचेंज वैल्यू दिया। जैसे आप लोग पुराना मोबाइल देके एक्सचेंज में नया मोबाइल लेते हैं, उसी तरह से ये भी है। 43,800 आपको और नेट पेमेंट करना पड़ेगा, इतना रुपया आपको और पेमेंट करना पड़ेगा, कितना 43,800 रुपीज। तो खरीदने से आप जनरल क्या डालते थे, नंबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उसी तरह से यहां भी आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये देखिए एक्सचेंज वैल्यू आपको इतना देना पड़ेगा। अच्छा, ये सेल कब हुआ, सेल का डेट में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, हाँ 1 जुलाई 2014 का डेट में सेल हुआ, यहां पर सेल का डेट में मिस्टेक है, रुके पहले मैं मिस्टेक को करेक्शन कर दूं, 1/7/14 का डेट,
अच्छा, जब सेल होता था तो हम लोग प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेट करते थे। कौन सा मशीन सेल हुआ? मशीन नंबर 1, एक ही मशीन था, उसी को सेल हुआ। अच्छा, तो मशीन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, मशीन नंबर 1 2011 में आया था, साल भर डिप्रिशिएशन हुआ था। 2012 में भी साल भर डिप्रिशिएशन हुआ था, 2013 में भी साल भर डिप्रिशिएशन हुआ था, 2014 का शुरू में यही मशीन, उसी मशीन का यही कीमत है। तो हम लोग अब पास्ट ईयर्स वर्किंग्स में अब शो नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही मशीन था। पहले में हम लोग, पहले के सम्स जब हम लोग बनाते थे तो हम लोग सारा शो करते थे। क्यों शो करते थे? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मशीन होता था। ये देखिए, मैं आपको इसका पहले का वीडियो में अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने ये किया। जैसे ये देख लीजिए, पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो नंबर पार्ट 1 में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया था, मैं शुरू से हर साल का डिप्रिसिएशन घटाते घटाते आया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास बीच में बहुत सारा मशीन आया था। ये देखिए, बट अभी देखिए, अभी जो सम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एक ही मशीन था। ये देखिए, एक ही मशीन था, वही सेल हो गया। तो हम लोग पास्ट ईयर्स और शो नहीं करेंगे। एक ही मशीन था, वही सेल हो गया। हम लोग जिस ईयर में सेल हुआ बस उसी ईयर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके पहले कोई और मशीन आया ही नहीं है। 2014 में सेल हुआ तो 2014 में उस मशीन का वैल्यू इतना है, 29,160। ये देखिए, प्रॉफिट लॉस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक साथ 14 में सेल हुआ है। 14 का स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू कितना है? वही मशीन है, पुराना मशीन, एक ही मशीन है, इसी को सेल कर रहा है। वैल्यू है 29,160। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इससे टाइम बच जाएगा। आप चाहें तो 2011 से करके आ सकते हैं। 2011 का फुल ईयर का डिप्रिशिएशन माइनस कीजिए, फिर 12 का भी फुल ईयर का माइनस कीजिए, 13 का भी फुल ईयर का माइनस कीजिए। 14 का स्टार्टिंग में यही प्राइस आएगा, क्योंकि बीच में तो कोई मशीन आया नहीं है, एक ही मशीन था, वो मशीन सेल हुआ है। तो जिस ईयर में सेल हुआ है उस ईयर का बैलेंस से डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। स्टेट लाइन में भी आप ये कर सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस में भी ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 में ये मशीन 1 जुलाई को सेल हुआ तो 6 महीना यूज हुआ। बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, WDV पे कैलकुलेट होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होगा। ओरिजिनल कॉस्ट उस मशीन का कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट उस मशीन का, ये देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट उस मशीन का था 40,000 रुपया। बट डिमिनिशिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो 40,000 पे हम लोग निकालते। अभी हम लोग 29,160 का 6 मंथ का डिप्रिशिएशन निकालेंगे। ये आ रहा है माइनस करके 1 जुलाई का डेट में मशीन का ये कीमत है WDV। आपको एक्सचेंज वैल्यू कितना मिला था? 8,200 रुपीज एक्सचेंज वैल्यू मिला था आपको, यानी आपका लॉस हो गया, लॉस ऑन एक्सचेंज। जब सेल होता था, याद कीजिए, आप 3 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। सबसे पहले सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करते थे, करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करते थे। यहां पर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सचेंज में पैसा नहीं मिलता है, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इस बात पर आप ध्यान देंगे। एक्सचेंज में आपको पैसा नहीं मिलता है। जो बाई बैंक बोल के हम लोग रिकॉर्ड करते थे, वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड होगा, करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, जो मशीन सेल कर दी है उसका करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, और लॉस का पैसा भी रिकॉर्ड होगा। लॉस कहां आता था? क्रेडिट साइड में। ये देखिए, करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन और लॉस का अमाउंट, करेंट ईयर का 1458 और लॉस का अमाउंट। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? अच्छा, सेल का एंट्री क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू में पैसा नहीं मिलता, वो एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए बाई बैंक सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, इस साल और कोई मशीन था या नहीं? ये देखिए, एक सेकंड मशीन आपने खरीदा था। एक मशीन जो था वो तो इसी साल बिक गया, और कोई पुराना मशीन है नहीं आपके पास, एक ही था, वो बिक गया, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लिए, रिकॉर्ड कर लिए। अब एक नया मशीन जो आपने खरीदा 1 जुलाई में, ये 6 महीना यूज होगा, तो इसका 6 महीना का डिप्रिशिएशन होगा। तो इसका 6 महीना का डिप्रिशिएशन हम लोग निकालेंगे। देखिए, यहां शो कर रहा हूं मैं 6 महीना का डिप्रिशिएशन। बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट 6 मंथ का डिप्रिशिएशन, वहीं पर आप ब्रैकेट में उसको शो कर सकते हैं। ब्रैकेट में कैसे शो कीजिएगा? 552,000 का 52,000 का 10%, 6 मंथ का डिप्रिशिएशन, 6 मंथ का डिप्रिशिएशन। तो 2,600 रुपया आया डिप्रिशिएशन का अमाउंट। यहीं पर शो कर दीजिए, ये छोटा सा अमाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करने के बाद अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। अब जैसे नॉर्मली आप बैलेंस निकालते हैं वैसे ही बैलेंस निकालना है। डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड को माइनस करना है, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इतना ही फर्क है, बाकी सब रिकॉर्डिंग सेम होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन जो निकलता है बैलेंस के ऊपर निकलता है। और ये सवाल में मैंने आपको एक्सचेंज में कैसे होता है वो भी मैंने दिखाया। स्ट्रेट लाइन मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक्सचेंज का रिकॉर्डिंग भी सेम होता है। बस याद रखिएगा एक्सचेंज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि उसका पैसा नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता है। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।